शांति। आज बाप दादा के 16 अगस्त 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। ये बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य 7 मार्च 1986 के हैं, जिसमें शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाप दादा ने उसका रहस्य समझाते हुए कहा कि शिवरात्रि अर्थात बच्चों की पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का यादगार है। कैसे? सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मुरली का शीर्षक है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने स्नेही सदा सहयोगी, अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभव को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन, बाबा कहे एक जन्म की यह जीवन भक्ति के 63 जन्म के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो। इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो। कौन सी? जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जीवन पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो। सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, भक्त लोग ओरिजिनल चित्र तो नहीं बना सकते। इसीलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज ही मनाते हो। कैसे? बाबा कहे आज शिवरात्रि मना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो। संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आवाहन करना, उन्हों का है पुकारना। अंतर बता रहे बाबा कि भक्त क्या करते हैं और हम बच्चे किस तरह से मना रहे। वो कैसे मनाते, हम कैसे मनाते। तो आप सबका मिलन मनाना और उन्हों का है आवाहन करना। इस तरीके से मनाते। इसलिए बाबा कहे आप सबका मनाना है मिलन मनाना, उन्हों का मनाना है आवाहन करना, उन्हों का है पुकारना, और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए।
यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। भोलानाथ बाबा को क्यों कहते हैं बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला? वैसे जितने और उतने का हिसाब होता है। जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। द्वापर से कलयुग तक तो यही हिसाब रहता है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं होता। ये बाबा नहीं रखता है, क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। एक का पदम गुना हिसाब। तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक, कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, शंख, पदम। तो पदम लास्ट है इसलिए कहा, नहीं तो अगर इससे आगे होता तो उससे भी आगे बाबा कहते। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म, 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ बनते हैं। बाबा सब हिसाब जानते हुए नॉलेजफुल है, फिर भी भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलेनाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी भी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता ही नहीं, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, महाशिवरात्रि किस चीज का यादगार है? तो बाबा कहे संगम युग की जो पढ़ाई है, जिसके विशेष 4 सब्जेक्ट है, वह चारों ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव का दिन बिंदु और बूंद का महत्व होता है। शिवलिंग के बीच में बिंदु होता है और ऊपर से बूंद बूंद पानी टपकता है। तो बिंदु इस समय के याद की, अर्थात याद के सब्जेक्ट की निशानी है कि बिंदु वन, बिंदु बाप को याद कर। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी है। और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है, क्योंकि बाबा प्रतिदिन हम बच्चों को रोज नई नई ज्ञान की बूंदे देते हैं। धारणा की निशानी इस दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो यह व्रत धारण करते हो ना, यह व्रत धारणा की निशानी है। और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसी को जगाने के लिए, अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो बाबा कहे चारों ही सब्जेक्ट आ गई ना,
लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी वह भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। भक्तों की ये निशानी, जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार की द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं ना। और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वो स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह मैंपन का समर्पण हो। तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप पहला पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरेपन का समर्पण समारोह मनाया। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अपने जीवन में मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। ब्रह्मा बनने के बाद कभी भी मैं ये कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये नहीं आया। बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा कहता है। जिस तरह मम्मा के लिए भी कहा जाता है कि मम्मा भी हमेशा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। प्रकाश मणि दादी भी हमेशा यही कहते थे, दादी का कहना है, दादी ये समझती है, दादी ये चाहती है, लेकिन कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो ब्रह्मा बाबा ने भी कभी साधारण भाषा में भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, बाप शब्द ही सुना। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यह मेरापन है, तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना, तो यह समर्पण होने की निशानी है। फिर भी बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं। किस बात की? किसी भी रूप में बाबा कहे, आफरीन किस बात की देते हैं? किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे है ना। एक दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। तो सुना शिवरात्रि का महत्व क्या है? यह तो है दिन का महत्व, लेकिन आपको क्या करना है? विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? झंडा लहरेगा, वह तो देखेंगे। पिकनिक करेंगे, गीत गाएंगे, बस यही करेंगे। मनाना तो अच्छा है, आए ही हो मौज करने के लिए। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? आजकल तो व्रत भी लेते हैं और फिर छोड़ भी देते हैं। जैसे भक्ति में कोई सदाकाल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, बाबा कहे कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए, एक दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं, फिर ये व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा यहाँ हम बच्चों को समझाते हैं।
सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत में नहीं लटकना है। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना। लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है। लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची है। बाबा कहे साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो, ये बाबा की चाहना है। जैसे आज के दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाता है। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं, मिसाल देते हैं बाबा कि दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्तों की चाल चलते हैं, डबल लाइट स्थिति में चलते हैं। तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। हर दिवस अवतरण दिवस है। आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं। इसीलिए पहले बच्चों को मुबारक, तब बाप कहेगा हाँ मैं बाप हूं, तो मुबारक स्वीकार हो। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। बाबा कहे मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो। बाप की परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयां हैं, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है, वह तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। सभी बाबा के बच्चे एक जैसे तो है नहीं, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े, क्योंकि उस समय तक 1.5 लाख की संख्या हुई थी ब्राह्मणों की। तो बाबा कहे फिर तो अगर नंबरवार नहीं होते तो सारे को तख्तदारी बनाना पड़े। इसीलिए नंबरवार तो होने ही है। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हो ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को
यथार्थ कर्म सिखाने की विधि। बहुत अच्छी बात बाबा ने समझाई है कि यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। ये कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहो कि तुम रॉन्ग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। इसलिए बाबा कहे कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, वह तो और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसको अच्छा अच्छा कहकर थमाओ तो सही। पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने यह किया यह किया। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते। इसीलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो। कितनी अच्छी विधि बाबा ने सिखाई। तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसीलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा, यही बधाइयां हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसी को डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूं, तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो। क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूं, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो। क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती। किसके दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो, वह तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। यह बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है। इसीलिए आपकी इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं, तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी, तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहते हैं। बाबा के जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे। क्योंकि आपकी बड़ी दिल है, तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया। बड़ी दिल से किसी को समझाते हैं, तो इसीलिए बड़ा दिन कह दिया। तो एक दो को बधाइयां देना, ये बड़ी दिल है। समझा? ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना। वो मर रहा है और उसको कहो मर जाओ मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है। लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो, तो वो समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हो। ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो, तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसीलिए सदा बधाइयां देते रहो, बधाइयां लेते रहो। ये बधाइयां वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर। तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं, सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन देते जाओ। सुनाया था ना, भक्त है लेवता, और आप हो देने वाला देवता। तो दाता माना देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर
फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ। फिर उससे कुछ भी बात मनाना चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो। रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रह हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बन। आज का स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.